जाएगा रूपी तक। जो बंदा पर्ल के ऊपर आ चुका है उनको सबसे पहली तो एडवाइस ये है कि आप लोग सिस्टम को करिए मत, आप लोग सिस्टम को पहले सीखिए। ये करने से पहले सीखने का सिस्टम है। आपको कोई भी बड़ा काम करना होता है तो उसको पहले से सीखना पड़ता है। छोटा काम के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो बिना सीखे भी, लेकिन पर्ल वाइन एक बहुत बड़ा काम है। ये एक बड़े प्लेन की तरह है, इसको टेक ऑफ करना है, इसको उड़ाना है तो आपको फुल ट्रेनिंग चाहिए। जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैंने अपनी अपलाइन को यही बोला था कि मुझे पीक लेवल तक इन्फॉर्मेशन चाहिए, इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे मन को सेटिस्फेक्शन हो कि मुझे इनफ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके ऊपर डीप लेवल तक आपको स्टडी करनी होती है। अनिल जी का एक मैसेज आया कि कैन ओनिक्स लेवल रैंक विल गेट रॉयल्टी इनकम। देखिए, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि अभी तक ये बात डिक्लेयर ही नहीं हुई है कि ओनिक्स वाले से स्टार्ट होगी रॉयल्टी या क्वार्ट्ज वाले से। जब भी तक पता ही नहीं है किसी को कुछ कि कहाँ से स्टार्ट होगी, किस लेवल से स्टार्ट होगी, तो मैं आपको कैसे बोल दूँ कि ओनिक्स से होगी। मे बी वो क्वार्ट्ज से भी हो सकती है, वो मे बी कोरल से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। मैं वही तो आपको बात बताना चाहता हूँ कि झूठ को फैलाइए मत, किसी भी अफवाह को फैलाइए मत कि जल्दी जल्दी क्वार्ट्ज कर लो, क्वार्ट्ज से रॉयल्टी आने वाली है, रॉयल्टी आ गई। सिस्टम की आप नोटिफिकेशन को पढ़िए, उन्होंने बोला है कि थर्ड फेज आने वाला है जल्दी, उसमें रॉयल्टी रहेगी। वो थर्ड फेज क्या होगा पहले उसको समझिए। हाँ, आपको अपना क्वार्ट्ज करना है तो डेफिनेटली कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप क्वार्ट्ज मत कीजिए, क्वार्ट्ज डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि 4 से 5 साल में आप 40 करोड़ रुपया नहीं कमा सकते हो, लेकिन अगर क्वार्ट्ज कर लोगे तो डेफिनेटली 4 से 5 साल में आप करोड़पति हो जाओगे। बात हम करते हैं सिस्टम को कैसे करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले तो आपको सिस्टम को सीखना होगा। सुमित सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने लिखा है क्या स्पोर्ट जू, थैंक यू सो मच। देखिए, सिस्टम को जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते हो। ये 2 सिस्टमों को मिला के बना हुआ सिस्टम है। पहला है इकोनॉमी, जिसको हम बैंकिंग सिस्टम बोल देते हैं। दूसरा है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये दोनों का मिक्सचर है। अगर आपको एक सेक्टर की नॉलेज है, दूसरे की नहीं है, तब भी आप थोड़ा सा डगमग जाओगे, थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाओगे। आपको दोनों सेक्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। आप इकोनॉमी के ऊपर भी काम कीजिए कि बैंकिंग सिस्टम क्या बोलता है, कैसे पैसा रोटेशन होता है, करेंसी कैसे रोटेशन होती है, कैसे मार्केट में बिजनेस बनता है पैसे से। अभी आरबीआई बोलती है कि एक 100 रुपए का नोट जो है, इसकी 5 साल उसके पेपर की करेंसी की लाइफ होती है। अब वो एक 100 रुपए का नोट मार्केट में 5 साल में 1100 करोड़ का बिजनेस देता है। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो एक लॉ होता है बैंकिंग का, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ करेंसी, करेंसी की रोटेशन होना। मेरे पास 100 रुपया है, मैंने अपनी बाइक में तेल डाल दिया, वो पेट्रोल पंप वाला 100 रुपए की मूंगफली ले लेगा, मूंगफली वाला अपने घर पे राशन ले जाएगा 100 रुपए का, राशन वाला फिर अपने बाइक में तेल डाल देगा, 400 रुपए का बिजनेस हो गया। ऐसे ही जो रोटेशन ऑफ करेंसी होती है, इससे एक 100 रुपए का नोट आपको 5 साल में 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस देता है। चलिए, मैं आज आपको एक सवाल क्लियर कर देता हूं कि कुछ लोग पूछते हैं कि पर्ल वाइन में 32 लाख रुपए कैसे आ जाएगा। 32 लाख रुपए कैसे आ जाएगा, और 1400 करोड़ का जो हम बड़ा ऑटो पुल बोलते हैं 1419 करोड़ रुपए का, वो कैसे पॉसिबल है? मैं बोलता हूं कि जो बैंकिंग का लॉ है, जिसे हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ करेंसी, इसको फॉलो करके कुछ भी पॉसिबल है। अगर 1419 करोड़ तो बहुत छोटी सी रकम है, अगर 14,019 करोड़ रुपया होता वो भी पॉसिबल होता। वो कैसे पॉसिबल है? मैं दोबारा उसी रूल के ऊपर आ जाता हूँ जो रोटेशन ऑफ करेंसी है। 100 रुपए का नोट आपको 5 साल में 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस देता है। वो देगा जी, ऐसे ही रोटेशन होती रहेगी। यहाँ से 100 रुपए किसी के पास चला जाएगा, वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 100 रुपए को यूज कर लेता है। वहां पे तो करेंसी की एक लाइफ है, 5 साल के बाद वो
करेंसी जो होती है उसका पेपर ये तो खराब हो जाता है, फट जाता है, उसको टेप लग जाती है, नहीं तो हम गम से उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन अब पर्लवाइन में आ जाइए, जो डीपी है ये तो कभी खराब ही नहीं होगी, कभी इसके ऊपर टेप नहीं लगेगी, कभी इसके ऊपर कोई भी गम नहीं लगेगी, ये कभी फटेगा ही नहीं, ये फॉरएवर है। अगर मेरे पास 1000 डीपी है, मैंने अपनी डाउनलाइन को 1000 डीपी दे दिया, तो मैंने उनसे 75,000 रुपीज ले लिए। अभी वो 75,000 रुपीज मैं खर्चा कर लूंगा, कहीं ना कहीं उसको खर्चा कर लूंगा। अभी जिसको मैंने दिया है वो भी तो अपने पास नहीं रखेगा ना डीपी, आईडी से लगा लेगा, बैंक में विड्रॉल कर लेगा, कैसे भी करके उसको यूज कर लेगा। घुमा फिरा के वो 1000 डीपी फिर मेरे पास आ जाएगा, मैं फिर उसको कहीं ना कहीं यूज करूंगा, अपनी टीम में दे दूंगा, डाउनलाइन में दे दूंगा, किसी को भी दे दूंगा, उसको यूज करके कैश कर लूंगा। बैंकिंग का यही रूल होता है कि पैसा जो आपकी मर्जी के मुताबिक आपके पास नहीं रहता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए कि जो पैसा है वो आपकी मर्जी के मुताबिक आपके पास कभी नहीं रहता है। अभी जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल है, मेरी मर्जी है, मैं इसको 2 साल यूज करूँ, 4 साल यूज करूँ, 5 साल करूँ, वो मेरी मर्जी है। लेकिन अगर मेरी पॉकेट में 10,000 रुपया है तो शाम को कुछ नहीं करूँ तो 100 रुपया तो कम हो ही जाएगा। बाइक में 100 रुपये का तेल तो डालना ही पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि महीना ये 10,000 रुपये मैं अपनी जेब में ही रखूंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। घर से बाहर निकलना है तो खर्चे हैं, बाइक में तेल डलेगा, अगर गाड़ी लेके जाऊंगा तो कार में तो वैसे भी 100 का नहीं डलेगा, उसमें तो कम से कम 500-1000 का डालना ही पड़ेगा। पैसा आपके पास कभी भी आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं रहता है। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हैं, फिर भी वो भी आपकी मर्जी के साथ आपके पास नहीं रहेंगे। पहली ऑप्शन आपके पास क्या होगी कि बैंक में डाल लीजिए, बैंक में डाल लिया तो समझ लीजिए वो मार्केट में चला गया। आपके पास थोड़ी है, आपके पास तो एक आपकी बैंक की कॉपी है, उसके ऊपर लिखा है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है। दे आर ओनली डिजिट्स, पैसा नहीं है। पैसा तब होगा जब आप दोबारा जाके विड्रॉल कर लोगे, तब तक वो एक डिजिट्स है, रिकॉर्ड है कि आपके अकाउंट में 12 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन वो बैंक 12 लाख को कहीं ना कहीं यूज भी कर रहा है, वहीं पे थोड़ी पड़ा है वो। दूसरी बात की, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है 10 लाख रुपए की, मान लीजिए कोई प्लॉट ही ले लिया, प्लॉट आपने ले लिया तो आपके पास क्या है अभी, प्लॉट। जो पैसा है वो फिर मार्केट में चला गया है। मोबाइल लेना है 10,000 20,000 रुपए का, मोबाइल ले आए घर पे, 20,000 रुपया मार्केट में चला गया। पैसा कभी भी आपकी मर्जी के मुताबिक आपके पास नहीं रहता है। जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास भी पैसा उनकी मर्जी के मुताबिक उनके पास नहीं रहता है। उन्होंने कहाँ पे रखा होता है पैसा, बैंक में, एफडी किया होगा, आरडी किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा। घर पे थोड़ी रखी है मनी, अपना घर बनाया होगा, गाड़ियां बनाई होगी, बहुत खर्चे होंगे। जो थिंग्स होती है ना, जो आपके पास चीज रहती है वो आपके पास रहती है, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गया, कोई भी चीज है वो आपकी मर्जी के मुताबिक आपके पास रहती है। लेकिन बैंकिंग के लॉ के मुताबिक जो पैसा है वो आपके पास नहीं रहता है, वो आपकी जरूरत के अनुसार रोटेट होता रहता है। ऐसे पर्लवाइन में जो डीपीज हैं ये तो कभी खत्म नहीं होंगे। खत्म नहीं होंगे मतलब कि ना तो ये कभी एक्सपायर होंगे, ना कभी फटेंगे, ना कभी इनके ऊपर कोई टेप लगेगी। अगर सिस्टम ने 10 लाख डीपी भी माइनिंग कर दी है, वो 10 लाख डीपी रोटेशन ऑफ करेंसी के हिसाब से घूमते रहेंगे, मुझे 32 लाख रुपया भी आएगा, आपको भी आएगा, सभी को आएगा, कि वो डीपी तो वही रहेंगे ना। मेरे पास आए, मैंने किसी और को दे दिए, किसी और ने आईडी से लगाई, वो ऑटो पूल जनरेट हो गए, फिर किसी के पास चले गए। किसी ने 1000 डीपी से क्वार्ट्स किया, किसी को उससे 500 चला गया, $500 जो है ऑटो पूल में चला गया। अब जिसको ऑटो पूल आया डेफिनेटली वो उसको कैश करेगा, कैश करेगा तो मतलब घूम के पैसा फिर मेरे पास ही आएगा, मेरे पास नहीं आएगा, किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन जब मेरी टर्न आएगी तो मुझे जरूर मिलेगा। ये समझने वाली चीज है कि पैसा, अभी देखिए आरबीआई बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ, आरबीआई बोलती है कि अगर रोटेशन ऑफ करेंसी को हटा दिया जाए तो जो 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी है वो 11 दिन में खत्म हो जाएगी। 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की पॉपुलेशन है और 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी है।
आरबीआई कहती है कि अगर रोटेशन ऑफ करेंसी का जो रूल है इसको हम खत्म कर दें कि एक 100 रुपए का नोट सिर्फ एक बार ही यूज होगा, एक 500 का नोट एक बार ही यूज होगा, एक 2000 का नोट जो है एक बार ही यूज होगा। अगर रोटेशन ऑफ करेंसी को हटा दिया जाए तो 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी सिर्फ 11 दिन में खत्म हो जाएगी, 11 से 12 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर वही 13 लाख करोड़ की इकोनॉमी, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, पैसा तो वही है 13 लाख करोड़ रुपया, वही उतना ही एक फिक्स है, उससे ही 130 करोड़ आबादी कैसे सरवाइव कर रही है? क्योंकि पैसा रोटेट हो रहा है। मेरे पास 100 रुपया था, मैंने कुछ ले लिया, पैसा दूसरे बंदे के पास चला गया, उसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज खरीद ली, पैसा तीसरे बंदे के पास चला गया। परलवाइन में भी वही सिस्टम है, रोटेशन ऑफ करेंसी को ही फॉलो किया जा रहा है। मान लीजिए 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख चाहे 50 लाख डीपी की भी अगर माइनिंग हुई है तो सोचिए वो रोटेट होता ही रहेगा, रोटेट होता ही रहेगा, तो वो पैसा डेफिनेटली आएगा। और जैसे जैसे इसके अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे और उम्मीद है कि परलवाइन जो है इसकी माइनिंग भी और करेगा, डीपीज को और बनाएगा। तो ये आज की वीडियो थी। नेक्स्ट वीक हम फिर दोबारा फ्राइडे और मंगलवार जो ट्यूसडे होता है उसको मैं लाइव आता हूँ। अभी ट्यूसडे को मिलेंगे। जिसका कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। जिसको कोई समझ नहीं आई हो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसको जवाब दे दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कर सकता है। अनिल जी थैंक यू सो मच। आपने विहान प्रजापति थैंक यू सर जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। आप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं और परलवाइन करते रहिए। संजय कांत शर्मा सर, ट्रिपल एमाथिस्ट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।